शिवाय। वैदिक कल्चर के आज के एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मेडिटेशन विद नेचर। मेडिटेशन या ध्यान, जिसके लिए सभी लोग कहते हैं, सुनते हैं, पर समझ नहीं आता कि किस तरह से किया जाए। क्या सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना ही मेडिटेशन या ध्यान है? और अगर है तो उससे फ़ायदे क्या है? क्यों बहुत से लोग मेडिटेशन या ध्यान नहीं कर पाते हैं? तो मेडिटेशन या ध्यान का मतलब है बी विथ योर सेल्फ, यानी अपने स्वयं के साथ होना ही ध्यान है। आप अपने स्वयं के साथ कैसे होंगे? जब आप शहर में भीड़ भरी लाइफ है आपकी, चारों ओर साउंड है, आवाज़ें हैं, काम है, तरह तरह के वर्कलोड हैं, बिजनेस है या ड्यूटीज़ हैं या टारगेट्स हैं, उस सभी का जो माइंड के ऊपर स्ट्रेस आता है, उससे एंजाइटी और भी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम होती हैं। उन मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सी हमारी बॉडी में फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इन्हें कैसे दूर किया जाए, या किस तरह से हम ध्यान एक ऐसी की है आपके पास में, एक ऐसी मेडिसिन है, बिना आपको कुछ भी पे किए आप अपने बहुत सारे मेंटल और फिज़िकल जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। तो प्रकृति के साथ कैसे ध्यान किया जाए? क्योंकि शहर की भीड़ भाड़ की जो लाइफ है, वहाँ तो आपको प्रकृति मिलती नहीं है। चारों ओर एक जंगल है, लेकिन सीमेंट का जंगल। चारों ओर आवाज़ें हैं, लेकिन गाड़ियों की आवाज़ें, हॉर्न, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें। तो महीने में एक बार, 2 महीने, 3 महीने में एक बार, 3-4 दिन के लिए कहीं ऐसी जगह जाएं जहां सिर्फ आप हो और प्रकृति हो, बहुत भीड़ भाड़ ना हो। क्योंकि ऐसे भी मेडिटेशन सेंटर्स हैं जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो जहां एकांत हो, जहां आपको कोई भी बाहर की आवाज़, बाहर की कोई भी एक्टिविटीज़ आपके अपने को, अपने अंदर को प्रभावित ना करे। आज हम यहाँ इसीलिए शेयर करें क्योंकि हम बहुत दूर शहर से आए हुए हैं। ये एक योग मंदिर है जहाँ साधक आते हैं, योग साधना करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं आते, बहुत ही कम लोग आते हैं। तो आप अपने आप के साथ बात कर पाते हैं, अपने आप को जी पाते हैं। यहाँ पर हम किस तरह प्रकृति के साथ चर्चा करें या प्रकृति के साथ बात करें कि हम उस नेचुरली अपने जो एनर्जी फील है, ऑरा कहें, बॉडी कहें, उसे हील करें। कहीं किसी भी शांत जगह पे जब आप आँख बंद करके बैठते हैं, जैसे मैं यहाँ अभी ध्यान कर रही हूँ, तो पक्षियों की जो आवाज़ें हैं, जो बर्ड्स की क्रिपिंग साउंड है, हम आर्टिफिशियली एक कमरे के अंदर यही बर्ड्स का म्यूज़िक लगाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो नेचुरल जो म्यूज़िक है, नेचुरल जो हवा फिल्टर होकर के जो आ रही है, जिसमें पॉल्यूशन नहीं है, वो आपको मेडिटेशन की उस जो फीलिंग है उसमें लेके जाएगा। और जब हम उस ध्यान में की अवस्था में जाते हैं, जहाँ हम विचार शून्य हो जाते हैं, जहाँ हम प्रकृति के जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं, अनवांटेड जो चीज़ें हैं, उनसे दूर होते हैं, तो हमारे अंदर एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें कि जो कैची डेटा कहें या जो अनवांटेड चीज़ें हैं, वो अपने आप डिलीट होनी शुरू हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, और अंदर एक स्पेस बनता है। वही स्पेस है जिस स्पेस की आप तलाश करते हैं, जिस शांति की आप अपने भीड़ भाड़ी जगह में तलाश करते हैं। यहाँ पर आप प्रकृति से बातें करें। यहाँ पर सुबह सुबह जब आप घास को देखते हैं कहीं पे भी, तो उसके ऊपर ओस या जो मॉर्निंग ड्यू कहें वो होती है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। हेल्थ यानी पूरे हमारा जो सिस्टम है उसके हर सेल को रीजनरेट करती है। एज वेल एज जो अर्थ है उसके साथ जब हमारा कांटेक्ट होता है, जब हम बेयर फुट होते हैं, चप्पल स्लीपर नहीं पहने हैं, उसकी वजह से हमारा अर्थ से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब हमने नहीं पहना है तब हमारा कांटेक्ट डायरेक्ट होता है। तो उस कांटेक्ट के होने से बहुत से मिनरल्स, बहुत सी पॉजिटिविटी और
काफ़ी कुछ हमारी बॉडी के अंदर जब एब्जॉर्ब होता है अर्थ के थ्रू, तो हमारे सिस्टम में जो भी सेल डेड हो गए हैं वो रीजनरेट होने लगते हैं, उनको वो प्राणवायु मिलने लग जाती है। और काफ़ी सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं, अनवांटेड चीज़ें हैं, वो हमारे सोल चक्र के द्वारा अर्थ उसको एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि अर्थ के अंदर वो एब्जॉर्ब करने की नेचर कहें या कैपेसिटी है। तो ये जो अर्थ है, ये जो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। तो जब आप ऐसी जगह जाएं, वहाँ पर सुबह सुबह ज़रूर इस ओस के ऊपर वॉक करें। आप देखेंगे आपकी आँखों की जो रोशनी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, स्पेक्स आपके पूरे निकल जाएंगे, हेयर फॉल की जो समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है वो निकल जाएगी। फिज़िकल बॉडी के अंदर आप देखें तो डायबिटीज़ जिन लोगों को है, हाई ब्लड प्रेशर जिनके लिए है, उनके लिए सुबह घास में चलना बहुत ही अच्छा है। ये देखना आपको ज़रूरी है कि वो घास भी जो है क्लियर होनी चाहिए, केमिकल वाली नहीं होनी चाहिए, घास वाली नहीं हो, घास के अंदर केमिकल ना डाला हो, जो ऑर्गेनिक हो, ओरिजिनल हो, उसी से आपको वो ओरिजिनल जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। ऐसी जगह में बैठ के आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। ओम जो है वो आपको यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करता है। साथ में आपके भीतर भी जो ओम की वाइब्रेशन जब जाती है एक सेल के अंदर, तो उन सेल को जागृत करके उसकी मेमोरी में जो भी अनवांटेड डेटा है, जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, उसकी क्लिनजिंग होती है। तो ये क्लिनजिंग प्रोसेस आपके अंदर स्टार्ट हो जाता है। आप अगर पॉसिबल नहीं है इस तरह आना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने आए। जब भी आपको समय मिले तो ज़रूर ऐसी जगह पर कुछ दिन बिताएं। लोग जाते हैं लेकिन डेस्टिनेशन चुनते हैं जो हॉलीडे की, वो ऐसी जगह होती हैं जहाँ ड्रिंक है, डांस है, म्यूज़िक है, आवाज़ें हैं, और ये आपके ऑरा को हॉलीडे ज़रूर है लेकिन और ज़्यादा पॉल्यूट कर देता है। ऐसी जगह पे भी आकर के आप अपनी अभिव्यक्तियाँ कर सकते हैं, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उन्हें निकाल सकते हैं। नृत्य है, डांस है। डांस ऐसी फॉर्म है जिसमें आप अपनी अंदर की बहुत सी भावनाओं को निकाल सकते हैं। जैसे आप महादेव को देखें तो तांडव के रूप में अपने अंदर के क्रोध को उन्होंने बाहर निकाला। तो आपके भी अंदर अगर ऐसी कोई भी भावना अंदर दबी है तो आप इस तरह डांस फॉर्मेशन में निकाल सकते हैं। म्यूज़िक प्ले करके भी वो भी एक ध्यान है कि आप संगीत के द्वारा ध्यान कर रहे हैं। आपके अंदर कुछ आ रहा है, उसे गाएं। उसे शब्दों में नहीं गाना आता, सुर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो वो शब्द पिरो पिरो के एक साथ निकलेंगे, वो भी आपके ऑरा के अंदर जो है एक ध्यान की स्थिति लेके आएंगे। यहाँ आके लोग जाते हैं जब हॉलीडे डेस्टिनेशंस पे, तो वहाँ नॉनवेज खाएंगे, ड्रिंक करते, तो वो यहाँ आकर के आप कोशिश करें ऐसी जगह पे, या मंथ में 2-3 दिन के लिए अपनी ही जगह पे ऐसी कोशिश करें कि वहाँ पर आप जितना हो सके सात्विक और ऑर्गेनिक फूड खाएं, क्योंकि हमारे शरीर को वही ज़रूरत है। हम इंसान को भगवान ने बनाया ऐसा है कि हम जो सात्विक है, जो ऑर्गेनिक है, उसके ऊपर हमारी बॉडी बहुत अच्छी चलती है, ना कि मांसाहार के ऊपर। मांसाहार जो है वो जानवरों के लिए ही था, क्योंकि उन्हें उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो लाएं, काटें, पकाएं और खाएं या परचेस कर सकें ऐसी चीज़ों को। इसके लिए वो मांसाहारी हुए। नेचुरली गॉड ने उनको ऐसा क्रिएट किया, और उनके अंदर के सिस्टम को भी। हम जानवर नहीं हैं, तो कोशिश करें कि सात्विक खाना खाएं, तो आपका जो ऑरा है ऑटोमेटिकली पूरी तरह से शुद्ध होता चला जाएगा। एक ध्यान की बहुत ही अच्छी मुद्रा है जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम अपने सत्य मार्ग में वो ध्यान करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, एक तक्ष मुद्रा है जिसके अंदर बहुत ही आसानी से आप अपने पूरे ऑरा को जो है लॉक कर लेते हैं, और उसकी जो आपने लिया है अभी तक नेचर से, उसको अंदर प्रवाहित करते हैं, जिससे जैसे जो भी है वैक्यूमिंग कहें या शावरिंग कहें, उसके थ्रू अंदर की नकारात्मकता पूरी तरह बाहर निकल जाएगी। इसके लिए आपको करना है, दोनों पैर जो है आपके क्रॉस होने चाहिए। दोनों जो हाथ है इसको भी, फिंगर्स को क्रॉस करना है और थंब को एक साथ बांध लेना है, इस तरह से टच कर लेना है। और जो ये लास्ट फिंगर है इसे नाभि के जस्ट नीचे रखना है, नाभि के ऊपर नहीं, नाभि के जस्ट 2 फिंगर्स नीचे, यानी कि आपके स्वादिष्ठान चक्र पे रखना है। आपकी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, शोल्डर्स ब्रॉड होनी चाहिए, लेकिन बॉडी में कहीं भी खिंचाव नहीं होना चाहिए।
कहीं पे भी स्ट्रेचिंग नहीं होनी चाहिए, जितना ढीला रख सकते हैं रखें। अपनी थर्ड आई पे ध्यान केंद्रित करें और उसके बाद ओम की चैंटिंग मूलाधार से उठाते हुए करें। जैसे इस तरह से कम 10 से 15 मिनट जब आप इस ध्यान को करते हैं तो ये आपकी ऊर्जाओं को पूरी तरह से ऊपर की ओर लेके जाता है। यानी सारे जो एनर्जी सेंटर हैं, हमारे चक्रास हैं, ओपन होते हैं। जब एनर्जी सेंटर ओपन होते हैं तो हम पूरी तरह से इस प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं। अब ये सबके लिए अगर पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से ऐसी जगह जाएं, तो घर में ही आप एक योग मंदिर बनाएं, एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ कुछ समय के लिए आप शांति से बैठें और उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकें। ध्यान यानी बी विद योरसेल्फ, अपने आप के अंदर रहना, अपने आप से बात करना, अपने स्वयं की क्लींजिंग, अपनी क्लींजिंग करना। बाहर आप स्वाइपिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा डस्टिंग सब करते हैं, लेकिन अपने अंदर की ऊर्जा की जो डस्टिंग है वो आप सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। तो ध्यान बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, ध्यान बहुत ही आसान कार्य है। ध्यान आप जो कार्य आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका मन शांत हो, जिसमें आपकी अभिव्यक्ति हो अपनी भावनाओं की, वही एक ध्यान है। तो आशा है ये मेडिटेशन विद नेचर आपको काफ़ी कुछ प्रेरणा देगा और आपके जीवन में काफ़ी बदलाव लाएगा। इसी के साथ वैदिक कल्चर में हम आगे ध्यान के ऊपर और भी कुछ चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।